हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आज आपको रीजनिंग का एक आसान सा चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बताएंगे। आज बताएंगे इस चैप्टर से एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपका है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा के दाएं चौथा होगा। कहने का मतलब ये हुआ, अब अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप कैसे बनाते होंगे, तो ए बी सी डी पहले लिखते हैं, ए बी सी डी, यहां से आपको जेड तक लिखना होता था। अब इसमें आप खोजिएगा बाएं से सिक्स्थ के दाएं फोर्थ कैसे होगा। तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि मेरा बायां किधर है, दायां किधर है। तो जान लीजिए, जो जिस हाथ से हम लिख रहे हैं ना, ये इधर दायां हुआ तो इधर मान लीजिएगा दायां, और इस साइड कौन सा हो जाएगा, बायां। ये हो गया आपका दायां साइड, ये हो गया बायां साइड। अब लेकिन अब हम खोज खोज के बनाएंगे तो फिर एग्जाम निकलने से रहा, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाइएगा। अब खोज खोज के सोचेंगे बायां से छठा, बायां किधर, इधर 1 2 3 4 5 6, ऐसे में तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगा भाई। अब देखिए, एग्जाम के लिए आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा वो सिखाते हैं। कितना कम समय में बिना पेन कॉपी का आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनेगा, बस आप सीखते जाइए। अगर आप इस चैप्टर का पहला वीडियो हम जो दिए हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप जाके पहले वो अल्फाबेट उस चैप्टर में, उसमें वीडियो में याद करवाए थे, पहले आप उस वीडियो को देख के अल्फाबेट पूरा याद कर लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम में कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे जरूरी बात इसमें देखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से छठा के दायां चौथा होगा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत है, जो कि अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो लिखा हो उसको पहले लिख लीजिए। बायां से छठा है तो बायां से छठा हम लिख लीजिए, बायां से छठा। अब फिर यहाँ दायां से फोर्थ है तो यहाँ दायां से लिख लीजिए, दायां से चौथा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बनाए कैसे, देखिए आप एक बात जान लीजिए, अगर बायां बायां रहे, बायां बायां रहे या दायां दायां रहे, बायां बायां रहे या दायां दायां रहे, तो आपको माइनस करना है। कहने का मतलब ये हुआ, सेम सेम रहेगा ना, आप लोग वहां क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। अब देखा जाए, अगर आपको विपरीत रहे, एक बायां रहे एक दायां रहे, एक दायां रहे एक बायां रहे, तो उस कंडीशन में आप वहां प्लस कर लीजिएगा। यानी अगर एक बायां रहे और दूसरा दायां रहे, इस कंडीशन में आपको प्लस करना है। या पहला दायां रहे और दूसरा बायां रहे, तो आपको भी इस कंडीशन में भी क्या करना है, प्लस करना है। बात समझ गए। जैसे एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, अगर सेम सेम रहेगा तो उस कंडीशन में आपको माइनस करना है। या जैसे बायां बायां तो माइनस कर दीजिए, दायां दायां तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको उल्टा पुल्टा रहेगा, यानी एक बायां दूसरा दायां, तो प्लस कर देना है। दूसरा दायां, पहला दायां दूसरा बायां, तो इस कंडीशन में आप प्लस कर दीजिए। समझ गए। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज इसी से बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम इस सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, यहां बायां से छठा है और दायां से चौथा है। अब देखा जाए, ये बायां दायां उल्टा पुल्टा है ना, तो उल्टा पुल्टा में क्या करेंगे, यानी एक बायां है एक दायां है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 6 4 10, 6 4 10 हो गया। अब 10 हुआ तो किधर से 10, देखिए अल्फाबेट को जब हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ए से लेके जेड तक में, तो किसी भी लेटर का पोजीशन हम दो तरफ से निकाल सकते हैं, एक बायां से एक दायां से। जैसे अगर हम सी का ही पोजीशन बोलते हैं, सी आपको याद करवाए थे, सी होता है 3 नंबर में, ये हो रहा आपका 3 नंबर, सी 3 नंबर। लेकिन इसी लेटर का पोजीशन आप जेड से भी काउंट कर सकते हैं ना, यानी जेड से 1 2 3 ऐसे करके इधर से भी तो काउंट कर सकते हैं। अब ये 3 नंबर में सी आपको याद करवाए थे, तो किधर से 3 नंबर में है, तो बायां से। किधर से, बायां से। बायां से ये लेटर सी नंबर का पोजीशन तीसरा स्थान पर है। लेकिन इसी सी लेटर का पोजीशन दायां से कितना नंबर पर हो जाएगा,
दायां से भी तो हम गिन सकते हैं। तो देखिए दायां से गिनने के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर किसी भी लेटर को बायां से दायां में कन्वर्ट करें या दायां से बायां में कन्वर्ट, उसको करने के लिए जितना लेटर होता है ना उसमें एक जोड़ के उसे घटाया जाता है। कहने का अर्थात यानी ए बी सी डी का जो अल्फाबेट लेटर होता है वो पूरा होता है 26 में, और 26 है तो उसमें 27 में से घटाइएगा तो मेरा पोजीशन बायां बायां से रहेगा तो दायां में कन्वर्ट हो जाएगा, दायां से रहेगा तो बायां में कन्वर्ट हो। जैसे अगर बायां से सी का पोजीशन 3 नंबर में है तो दायां से इसका पोजीशन क्या नंबर में हो जाएगा, जैसे 27 में से घटा लीजिए 3, कितना आएगा हो 24। यानी यही सी जो है दायां से 24 नंबर में है और बायां से 3 नंबर में। यही घटना पूरे लेटर के साथ होता है। किसी भी लेटर का पोजीशन हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, एक दायां से एक बायां से। अब याद जो करवाए थे वो किधर से याद करवाए थे आपको, याद जो करवाए वो आपको याद करवाए हम बायां से। जैसे याद कीजिए जे याद करवाए थे 10 में, तो किधर से 10, बायां से 10। चलो हो गया। चलिए अब हम इस पे चलते हैं। देखिए बायां से छठा था, दायां से चौथा था, उल्टा पुल्टा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10। अब ये 10 आया तो 10 हम किधर से देखेंगे, बायां से खोजेंगे या दायां से। तो जान लीजिए जो पहले आएगा, पहले क्या है बायां ना, यानी 10 जो हम लेटर खोजेंगे वो बायां से खोजेंगे। बायां से 10 नंबर में कौन सा लेटर होगा, तो आप याद कीजिए पहला क्लास में आपको बताए थे 10 नंबर में कौन सा लेटर आ जाएगा, जे। ऐसे याद करवाए थे जे आई ओ। जे कितना नंबर में, 10 नंबर में। इसका आंसर क्या दे दीजिएगा 10, 10 नंबर में जे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जे, जे आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद से बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सेवंथ के दाएं फोर्थ होगा। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए एक बार फिर से देखा जाए, वही बात पहले क्या था, बायां से लिखा है या दायां से लिखा है वो पहले लिख लीजिए आप लोग। बायां से है कितना नंबर में, बायां से 7, बायां से 7 के दायां 4, के दायां 4, तो देखा जाए दायां 4 हो गया। अब उल्टा पुल्टा है कि सीधा सीधा, यानी बायां बायां है या दायां दायां है कि बायां दायां है वो आप देख लीजिए। अब देखिए आप बायां दायां है तो बायां दायां के लिए क्या करेंगे बताइए आप लोग, प्लस करेंगे। बायां दायां यानी अलग अलग रहेगा तो वहां प्लस करना है, तो कर लीजिए 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। अब देखिए 11 हुआ लेकिन किधर से आएगा, 11 किधर से, बायां से कि दायां से। तो क्या बताए थे आपको, जो पहले आएगा, पहले कौन आया था बायां ना, तो बायां पहले, तो इसका आंसर दीजिएगा बायां से 11 नंबर। और आपको याद जो लेटर करवाए हैं वो बायां से ही याद करवाए हैं। तो बताइए 11 नंबर में क्या याद करवाए थे, किंग्स 11 पंजाब यानी के। इसका आंसर क्या दीजिएगा के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 10 के बायां फिफ्थ होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले वही बात, बायां से है या दायां से वो लिखिए। बायां से कितना है 10 नंबर में, बायां से 10, फिर बायां भी आ गया ना तो फिर यहां बायां लिख लीजिए, बायां से ठीक। अब देखा जाए कि बायां बायां सेम सेम हो गया, सेम सेम में आप लोग क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, 10 - 5 कितना हो जाएगा 5। अब ये 5 किधर से, दायां से या बायां से, ये होगा पहले क्या आया बायां, तो बायां से। तो बायां से 5 नंबर में कौन सा लेटर हो जाएगा आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, बायां से 5 नंबर में कौन सा लेटर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, 5 नंबर में ई हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 20 के बायां 7th होगा? चलिए इसको आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए देखा जाए, बायां से कितना नंबर में है? पहले क्या है बायां? बायां से कितना? 20 हो गया। फिर क्या आया? बायां से ही कितना नंबर? 7th नंबर। चलिए बायां से ही 7th नंबर। अब देखिए यहां सेम में आप क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। तो घटा लीजिए, 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 7 13। ये 13 किधर से? बायां से। और बायां से 13 नंबर में क्या होता है? याद कीजिए, मैं 13 हीरो याद करवाए थे, M13, यानी 13 नंबर में क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। इसका आंसर M हो जाएगा। जिसका जिसका M आया बहुत अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग जब भी क्लास किया कीजिए, एक कॉपी कलम साथ में लेके बैठ के क्लास किया कीजिए, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग खुद भी बनाया कीजिए। आपको मौका देंगे, बनाने का टाइम देंगे, आप लोग बनाइए, एक अच्छा सा नोट तैयार कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सारा चैप्टर को क्लियर करवाया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, पूरा चैप्टर यहाँ होगा मैथ्स और रीजनिंग का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, टाइप चेंज कर देते हैं अब, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 20 के बायां 10 होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 20 के बायां 10 होगा? वही बात, वही काम करना है यहां भी। अब देखा जाए दायां से कितना है हो? 20 लिख दिए, दायां से 20। फिर बायां से कितना है? बायां से 10, बायां से 10। अब बताए थे सेम नहीं है या अपोजिट उल्टा पुल्टा है, वो देखा कीजिए। उल्टा पुल्टा है तो उल्टा पुल्टा में क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा, ऐड। जोड़िए 20 10 30, 20 10 30 हो गया। अब देखा जाए, ये तो ABCD में 26 ही लेटर होता है ना, ABCD में 26 ही लेटर होता है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, ये तो 30 आ गया, 30 आ गया ना, तो 30 जो आ गया, अब हम क्या करेंगे, 30 नंबर में कौन सा लेटर होगा? तो घबराइए नहीं, बताते हैं। देखा जाए, जैसे अल्फाबेट में ABCD आपको A से Z तक में 26 लेटर होता है ना। अब देखा जाए, अब Z के बाद कौन सा लेटर आएगा? फिर ये रिपीट करता है, Z के बाद A, फिर B, फिर C, ऐसे होते जाता है। कहने का मतलब अगर 26 नंबर में आपका Z है तो 27 नंबर में A होगा, 28 नंबर में B होगा, और ये 1 नंबर में भी तो है, समझ गए ना। तो चलिए, अगर आपको क्वेश्चन में 26 से ज्यादा अंक आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, ये 26 से कितना ज्यादा है वही तो हमको निकालना है। देखिए 30 है तो 26 से कितना ज्यादा है वो? 30 4 ज्यादा है, तो चौथा नंबर का लेटर कौन सा होगा? देखिए जैसे ABCD 26 तक यहाँ होता है, 26 के बाद 27 28 29 30, चौथा नंबर में कौन सा लेटर? D हुआ। ऐसे काउंट करके भी देख लिए तो D हुआ। तो अगर आप हर वक्त इतना तो नहीं कर पाइएगा, इसीलिए आप ये समझिएगा, जब भी 26 से कोई बड़ा लेटर हो जाए, 26 से जब भी कोई बड़ा लेटर हो तो उसको आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा 26 से कितना ज्यादा है। तो ये 26 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। इसका मतलब हुआ 30 को ही हम लोग 4th बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। अब ये 4 आया तो किधर से, दायां से कि बायां से? तो स्वाभाविक सी बात है, आपको क्या बताए हैं, जो पहले लिखा होगा उससे, यानी दायां से चौथा लेटर। अब दायां से चौथा लेटर तो आपको याद नहीं करवाए हैं, जो भी लेटर याद करवाए हैं बायां से याद करवाए हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये क्वेश्चन क्या है, दायां से चौथा हम कैसे निकालेंगे? दायां से चौथा, Z से हम उल्टा तो ये नहीं याद किए हैं ना, जो भी लेटर याद किए हैं बायां से याद किए हैं। अब देखिए, आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, अगर दायां को बायां में कन्वर्ट करना हो या बायां को दायां में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, 27 में से घटा लेते हैं। तो चलिए, इसी दायां को, मेरा आंसर आया है दायां से चौथा, तो इस दायां को हम बायां में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। बायां में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 4 घटाएंगे, 27 माइनस 4 कितना हो गया?
23, अर्थात बायां से हम हमारा कौन सा लेटर आया 23। 23 में क्या होता है W, याद करवाए थे 23 में कौन सा लेटर W, कैसे याद करवाए थे, देखिए W अगर ये है यहाँ 2 लिख दीजिए, 23 हो गया ना, तो 23 नंबर में कौन सा लेटर W होता है। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। इसी दौर से दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से फोर्थ के बायां सिक्स्थ होगा। ये इस क्वेश्चन को बनाया जाए, वही काम करना है जो सबसे पहले लिखा है, आप भी उसको पहले लिखिए। दायां से चौथा, दायां है, दायां से यहां देखा जाए, दायां से चौथा, दायां से चौथा लिख दिए। अब फिर क्या है बायां से सिक्स्थ, बायां से सिक्स्थ। अब ये सेम सेम तो नहीं है ना, दायां दायां रहता, बायां बायां रहता तो हम घटाते, ये उल्टा पुल्टा है, एक दायां है एक बायां है, तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा, 6 4 10। अब ये 10 आया तो लेकिन किधर से 10, दायां से या बायां से, देखा जाए ये है सबसे पहले क्या आया दायां ना, इसका मतलब हुआ ये दायां से 10 है। और कोई भी लेटर को हम कैसे याद करवाए हैं, किधर से याद करवाए हैं, बायां से याद करवाए हैं। अगर बायां से याद करवाए हैं तो फिर कैसे आप बता सकते हैं दायां से 10 नंबर में, ऐसे याद करवाए थे आपको 10 नंबर में कौन सा लेटर जे होता है, लेकिन इसका आंसर जे होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 नंबर में जो जे होता है वो बायां से काउंट करने पर होता है। अब ये हमारा 10 नंबर का जो आया है आंसर, ये दायां से न आया है। अगर दायां से आया है तो इसको पहले हम बायां में कन्वर्ट करेंगे। बायां में कन्वर्ट करने के लिए कितना से घटाएंगे, याद कीजिए 27 माइनस 10, कितना, ये हो जाएगा 17। याद कीजिए क्वारंटीन में कितना दिन रहना है, 17 दिन, यानी इसका आंसर 17 हो जाएगा। 17 नंबर में कौन सा लेटर, क्यू, क्यू फॉर क्वारंटीन, क्वारंटीन में 17 दिन रहना है, ऐसे याद करवाए थे आपको। चलिए अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बन गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग खुद से एक क्वेश्चन बनाइए तो देखते हैं बना पाते हैं या नहीं। अगर बन जाता है तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 25 नहीं लीजिए, 15 लीजिए, दायां से 15 के बायां 5 होगा। चलिए अब बनाइए आप लोग खुद से। अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट में जरूर लिखिए आंसर, अगर नहीं आ पाता है तो एक बार फिर से समझा जाए। चलिए देखा जाए कैसे बनाएंगे। दायां से फिर वही आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 15, लिख लीजिए दायां से 15। फिर क्या दिया है बायां से, बायां से 5th, उल्टा पुल्टा हो गया ना, उल्टा पुल्टा में क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। जोड़िए 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 नंबर आया तो किधर से आया, दायां से या बायां से, ये देखना जरूरी है। अब ये देखिए पहले कौन है दायां ना, तो इसका मतलब है ये दायां से 20 नंबर। और वही बात अगर दायां से कोई भी लेटर हमको याद नहीं है तो इसको हम बायां में कन्वर्ट करते हैं। तो बायां में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 20, 27 माइनस 20, 20 में से 27 में से 20 घटाइए, कितना हो जाएगा 7। और 7 नंबर में कौन सा लेटर आ जाएगा, याद है आपको, जी, जी बताए थे, G7 या जी यहाँ छिपा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 20 के बायां,
15 होगा। ये सवाल हमको बना के दिखाइए, अगर बनता है तो आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखा जाए। अब वही बात है, यहां बायां से 20वां, बायां से 20 लिख लीजिए, बायां से 20। फिर आगे क्या दिया है, बायां से 15, बायां से 15। अब देखिए सेम 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 है या नहीं, सेम सेम है, तो सेम सेम में क्या करते हैं, घटाव का काम करते हैं। तो 20 माइनस 15 कितना हो गया, 5। ये 5 किधर से देखा जाए, बायां से। तो बायां से 5 नंबर का लेटर आपको याद ही होगा, क्योंकि सब लेटर आपको बायां से ही याद तो करवाए हैं। तो 5 नंबर में कौन सा लेटर होगा, ई हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर से देखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 10th और बायां से 10 के दायां 20 होगा। चलिए इसका जवाब दिया जाए। वही बात, बायां से 10वां है, बायां से 10 लिख लीजिए। फिर क्या है दिया, दायां से 20, दायां से 20। अब देखिए दोनों उल्टा पुल्टा है या नहीं है, बायां दायां अलग अलग है, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, 30 हो गया। अब ये 30 हुआ तो किधर से 30, बायां से 30, लेकिन अल्फाबेट जो होता है ABCD वर्णमाला आपका, ये 26 ही लेटर तक होता है ना, तो 26 लेटर तक होता है। तो ये हमारा 30 जो आ गया, फिर के क्या करेंगे, देखेंगे 26 से कितना ज्यादा है, 26 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 26 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। तो इसका मतलब हुआ इसका जो आंसर होगा बायां से 4, और बायां से चौथा नंबर में कौन सा लेटर होता है, आप भली भांति जानते हैं, क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ गए ना। जब भी आपको कोई भी लेटर का पोजीशन अगर 26 से ज्यादा हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, तो आप ये देखिएगा मेरा वो लेटर 26 से ज्यादा कितना है, जितना ज्यादा होगा वही आपका पोजीशन हो जाएगा। चलिए जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, आप लोग जवाब दीजिए। अगर कोई अक्षर है बायां से 35 नंबर में, बायां से 40 नंबर में, तो इसका आंसर, मेरा सही आंसर क्या होगा, ये बात बताइए। अब देखा जाए, ये बायां से 35 है, बायां से 35, तो देखेंगे क्या, ये जो 35 है 26 से कितना ज्यादा है, तो 35 26 से देखिए कितना ज्यादा है, तो यहां स्वाभाविक सी बात है 26 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 26 4 30, 5 में 9 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, बायां से 9। तो बायां से 9, 9वां अक्षर में कौन सा लेटर होता है, वो आई होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए बायां से 40, बायां से 40 नंबर में कौन सा लेटर हो जाएगा, बायां से 40 में देखिए तो 26 से कितना ज्यादा है, 26 से बताइए ये कितना ज्यादा है, 26 से 40 जो ये 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 4 30, यानी 14 ज्यादा है। तो 14 नंबर में कौन सा लेटर हो जाएगा, बताइए, एन हो जाएगा। यानी इसी तरीका से आप निकाल सकते हैं जब भी आपको 26 से अगर लेटर बड़ा मिले तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के दौर पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 10 के बायां 25 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए दायां से कितना है 10, दायां से 10 और बायां से कितना बोले 25।
अब ये उल्टा पुल्टा है या नहीं है, देखिए दायां बायां अलग अलग हो गया, अलग अलग अगर हो गया तो आप दोनों को जोड़िए, 10 प्लस 25 कितना हो जाएगा 35, 35 हो गया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन 35 आया तो किधर से, दायां से 35। अब ये कोई भी लेटर हमको दायां से याद है नहीं, अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बायां में। लेकिन बायां में कन्वर्ट करने से पहले आप 35 को पहले अल्फाबेट के अनुसार बना लीजिए। 35 तो अल्फाबेट में आता नहीं है, एबीसीडी में जो आप 35 खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, 26 तक लेटर होता है। तो आप इसको क्या करिए, देखिए 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से कितना ज्यादा हो गया, 9 ज्यादा हो गया, तो दायां से आपका आ गया यही 9, ठीक है, दायां से 9। अब ये दायां से जो 9 लाए हैं इसको आप बायां में कन्वर्ट कर दीजिए। अब बायां में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस 9 कर लीजिए। एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं, जब भी आपको दायां को बायां में बदलना हो या बायां से दायां में जाना हो, हर हमेशा आप लोग 27 में से घटाइएगा। यानी यहां आप नोट कर लीजिए, अगर आपको बायां से दायां में जाना हो या दायां से बायां में जाना हो तो हमेशा क्या कीजिएगा, 27 में से घटाना है, 27 से घटाना है। चलिए, और एक बात, अगर आपको लेटर 26 से बड़ा मिल गया, 30 मिल गया, 35 मिल गया, 50 मिल गया, तो सही पोजीशन के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिएगा 26 से कितना ज्यादा है, यानी 26 से घटा करके आप लोग उस लेटर का पता कर लीजिएगा, फिर देखिएगा बायां दायां। वही बात यहाँ की है, दायां से मेरा आया 35, अब देखा जाए 35 तो कोई लेटर नहीं होता है, तब क्या करेंगे 26 से कितना ज्यादा, यानी 26 से घटा के देख लिए कितना आ गया 9, लेकिन 9 आया तो किधर से आया, दायां से आया, दायां से 9, और दायां से कोई भी लेटर हमको याद नहीं है। अब दायां को क्या करेंगे, बायां में कन्वर्ट करेंगे। अब बायां में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 9 करेंगे। अब देखा जाए 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 18। 18 नंबर में कौन सा लेटर आ जाएगा बताइए, याद करवाए थे 18 नंबर में सही समय, आप लोग के जीवन का सही समय कितने साल के बाद, 18 साल के बाद, यानी 18 नंबर में क्या हो जाएगा आर, इसका आंसर हो जाएगा आर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से फिफ्थ के दायां के बायां 25 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए, वही काम करेंगे, बायां से पांचवा है तो लिख लीजिए बायां से 5। अब देखिए फिर क्या है, बायां से 25, बायां से 25। अब देखा जाए ये बायां बायां सेम सेम आ गया ना, तब इसका क्या करेंगे, घटाव करेंगे या जोड़ करेंगे। तो यहां देखिए बायां बायां में घटाव का काम होता है। अब घटाएंगे तो 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा बताइए, 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन 20 होगा तो कैसे 20, माइनस में 20 आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा, पहले 5 था ना, 5 माइनस 25, 25 माइनस 5, यानी इसमें जब हम घटाव का काम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में। और माइनस में कोई लेटर कैसे हम याद कर सकते हैं, देखिए अब ये माइनस में, जैसे इससे थोड़ा देर पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को 26 से ज्यादा वाला लेटर चला आता था, उसी तरीका से टाइप चेंज करके दूसरा टाइप का सवाल है, यहाँ आपको आंसर जो है माइनस में आने लगेगा। तो माइनस में जब आएगा तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो वही काम यहाँ भी करना है, ये 26 से यहाँ देखिए काहे माइनस में आता है, जैसे अल्फाबेट लिखते हैं A B C करके ऐसे Z तक, अगर हम बोले हमको -1 करना है, किधर जाएंगे इधर, फिर क्या जाएगा Z, फिर क्या जाएगा Y, फिर क्या जाएगा X, ये आपका फिर क्या है रिवर्स गियर, रिवर्स गियर है। यहां से देखिएगा माइनस में यहाँ 20 है, तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 26 में इसको जोड़ लीजिए, 20 में 26 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 6 हो गया। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा किधर से, बायां से 6 हो जाएगा, और 6 नंबर में क्या हो जाता है F।
तो इससे क्या निष्कर्ष निकाले, आपको जब भी या तो लेटर 26 से ज्यादा हो या लेटर 26 से कम हो, माइनस में हो, यानी 1 से भी कम माइनस में हो, तो हमेशा क्या करना है, 26 से ही देखिएगा कितना ज्यादा है या 26 से वो कितना कम है। चलिए, तो यहाँ क्या निकाला आपका 6 नंबर में क्या हो गया, F।